हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है डॉग ईट डॉग, यानी कि कट्टर प्रतिस्पर्धा की दुनिया। यानी कि ऐसे सिचुएशन जहां पे बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा, कट थ्रोट, एक दूसरे का गला काटने के लिए लोग तैयार हो, वो होता है डॉग ईट डॉग की स्थिति। एग्जाम्पल, इन द स्टार्टअप वर्ल्ड इट इज अ डॉग ईट डॉग सिचुएशन। नो वन शेयर्स देयर आइडिया, कोई भी एक दूसरे को आइडिया नहीं बताता है। वही द कोचिंग मार्केट इन कोटा इज प्योर डॉग ईट डॉग सिचुएशन, जहां पे सब कोई टॉपर्स को खींचने की होड़ में लगे हुए हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट इडियम है डॉग इन द मैंगर। मैंगर का मतलब क्या होता है? मैंगर ये जो डब्बा होता है ना, डब्बे के जैसा जो होता है जिसमें कि पुआल घास फूस रहते हैं, जिससे गाय वगैरह अपना चारा ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर एक डॉग आ जाता है और उनको खाने से रोक रहा है, तो कोई ऐसा इंसान जो कि अपने तो एंजॉय कर भी नहीं रहा है लेकिन दूसरों को भी करने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो दूसरों को रोक टोक करने वाला एक ऐसा पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग दे डोंट इवन नीड। उसको जरूरत भी नहीं है भाई, वो भूसा खाने वाला भी नहीं है, लेकिन गाय को रोक रहा है। तो कोई क्या कर रहा है, वो एक तरह से स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर रहा है, दूसरा का मजा किरकिरा कर रहा है। खुद का उपयोग ना करे बल्कि और दूसरों को भी करने ना दे, वो होता है डॉग इन द मैंगर। जैसे कि ही डज नॉट वांट टू ईट अटेंड द फेस्ट बट ही वोंट लेट एनीवन एल्स आल्सो गो इधर, क्योंकि डॉग ही सच अ डॉग इन द मैंगर। और वहीं शी वोंट ईट द पिज्जा बट वोंट शेयर इट इधर। टिपिकल डॉग इन द मैंगर, बहुत ही अजीब सा इंसान है, दूसरों का मजाक खराब करने वाला। और वहीं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत इजी है, किसी की शक्ल देख के उसको हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। और वहीं डन फॉर, यानी कि अगर आपका काम तमाम हो जाए, पूरी तरह से फिनिश हो जाए, बर्बाद हो जाए, टू बी डूम्ड और रूइंड, ये होता है। एग्जाम्पल, आफ्टर फेलिंग इन द प्रीलिम्स थ्राइस ही इज कंप्लीटली डन फॉर। अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वहीं व्हेन हर लैपटॉप क्रैश ड्यूरिंग द फाइनल प्रोजेक्ट शी थॉट शी इज कंप्लीटली डन फॉर, काम उसका हो गया है। और वही डोंकीज ईयर, एक गधे का साल, बहुत लंबे समय से आता है, बहुत ही देर से आता है, ठीक है, तो एक गधा का जो समय होता है बहुत लंबा चल रहा होता है हमारे नॉर्मल इंसान से ज्यादा। आई हैव नॉट सीन माई स्कूल फ्रेंड इन डोंकीज ईयर्स, बहुत लंबे समय से मैंने उसे नहीं देखा है। और वही ही हैज बिन लिविंग इन कैनेडा फॉर डोंकीज ईयर्स, लंबे समय से रह रहा है। और नेक्स्ट इडियम है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, यानी कि जब तक अंडा फूटा नहीं है उससे पहले चिकन्स को नहीं गिनना चाहिए, क्या पता बेचारा चिकन निकले ही ना। तो ये होता है कि पूरी तरह से किसी काम को पूरी तरह से होने से पहले उम्मीद न लगाना चाहिए। तो डोंट अज्यूम सक्सेस टू अर्ली, जरूरत से पहले। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक क्लासिक मैच था, जब बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 3 बॉल में मात्र 2 रन की जरूरत थी। और ये जो इनका प्लेयर था ना, एक चौका मार के, उससे पहले 4 बॉल पे 6 रन चाहिए थी, और ये चौका मार के ना ओवरली एक्साइटेड होकर सेलिब्रेट करता है कि अब तो जीत अपनी निश्चित है। और इसके बाद जो होता है वो हिस्टोरिकल रहता है, बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरते हैं, 1, 2 और 3। अब इनका क्या स्कोर हो गया, 3 बॉल पे 0 रन, मैच खत्म। और यहाँ पे थाला फॉर अ रीजन ने ऐसा रन आउट किया, वो भी हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, परफेक्ट फॉर द डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच वाली स्थिति। तो शी बॉट एन आईफोन अज्यूमिंग शी वुड क्रैक एसएससी, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, इतना जरूरत से पहले खुश मत हो। वैसे ही वॉज सेलिब्रेटिंग प्रमोशन बिफोर द रिजल्ट, बैड आइडिया, मतलब प्रमोशन को पहले ही से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट आया भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज सिचुएशन ऑफ काउंटिंग द चिकन बिफोर द हैच। ओके, नेक्स्ट इडियम है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में सारे अंडे को मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि अगर वो टोकरी गिर गया तो सारे के सारे अंडे बर्बाद हो जाएंगे, राइट। तो अगर 2 टोकरी में लेकर चल रहे हैं तो मान लो एक भी गिर भी गया तो थोड़े बहुत तो बचेंगे हमारे। तो ये होता है कि सभी उम्मीदों को एक ही चीज पर नहीं लगाना चाहिए। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, एक ही प्लान पर सभी चीज को रिस्क मत लो, प्लान बी भी लेकर चलो। एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग टू बोथ एमबीए एंड गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, नेवर पुट ऑल एग इन वन बास्केट, एक ही चीज के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। वैसे ही इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स इन क्रिप्टो, बैड मूव, क्योंकि अगर वो क्रिप्टो बर्बाद हो गया तो फिर वो क्या करेगा, कंप्लीटली रूइन हो जाएगा उसका सब कुछ, राइट। चलो, वन नेक्स्ट इडियम है डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सावधानी से कोई काम को करना। जैसे कि आप इस वर्ड को देखो, इसमें ना सावधानी से काम नहीं किया गया है। ये वर्ड है इरिटेशन, लेकिन इसमें आई को डॉट नहीं किया गया है, वहीं टी को क्रॉस नहीं किया गया है, अब जाके परफेक्ट बन गया। तो ये था एग्जाम्पल, डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वन टी का। इसका मतलब कि बहुत ही सावधानी से कोई काम को करना, और टू बी वेरी प्रिसाइज एंड डिटेल। जैसे कि हम लोग पढ़ते वक्त या फिर कुछ लिखते वक्त अक्सर क्या करते हैं, आई के ऊपर डॉट लगाना भूल जाते हैं और टी के ऊपर क्रॉस करना भूल जाते हैं, यानी कि वो हमारे तरफ से एक तरह से नेग्लिजेंस है, हमारी तरफ से कमी है, ठीक है, सतर्कता की कमी है। तो ही डॉट्स हिज आईज एंड क्रॉसेस हिज टीज व्हाइल फिलिंग
एनी एग्जाम फॉर्म्स, यानी बहुत ही ध्यान से वो काम करता है। और वहीं अ गुड सीए ऑलवेज डॉट्स द आईज एंड क्रॉसेस द टीज, बहुत ध्यान से काम करता है। वहीं डाउन एंड आउट, कोई चीज एक तो गिरा हुआ है और बाहर, घर से बाहर है, यानी कि बेघर है और बिना पैसे के है, पूरी तरह से असफल है, कंप्लीटली लॉस्ट है, विदाउट मनी या फिर विदाउट एनी होप। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज कंप्लीटली डाउन एंड आउट, बहुत तरह से नीचे गिरा हुआ है बेचारा मॉरली, और वही और बाहर है, घर से बाहर ऑलमोस्ट, ठीक है। और वहीं द कैरेक्टर इन द मूवी वेंट फ्रॉम लग्जरी टू डाउन एंड आउट, एक तरह से अमीरी वाली जिंदगी में चल रहा था, अचानक वो लास्ट में फिर डाउन एंड आउट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है डाउन इन द डंप्स। डंप्स का मतलब क्या होता है? कचरा फेंकने का डब्बा, डंप्स बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर कोई चीज डंप्स में चला गया, असफल हो गया, रुइन हो जाएगा, तो वो कैसा महसूस करेगा? बहुत ही उदास और निराश महसूस करेगा। तो फीलिंग सैड एंड लो होता है डाउन इन डंप्स। जैसे कि शी इज डाउन इन डंप्स आफ्टर द ब्रेकअप, बहुत ही ज्यादा उदास है। वही आई वॉज डाउन इन द डंप्स व्हेन माई रील्स डिड नॉट वर्क, बहुत ही उदास था। और वही डाउन इन द माउथ, आपने अक्सर थोड़ा मोड़ा ड्राइंग किया होगा, तो आप स्माइल को कैसे बनाते थे? अप की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ करते थे। और वही सैड को कैसे दिखाते थे? डाउन की तरफ। ये बस ऐसे ही इसको आप याद रख रहे हैं, डाउन इन द माउथ, किसी का मुंह अगर नीचे की तरफ दिखा रहे हैं तो वो सैड है, उदास है, मायूस है, इट द पर्सन इज अनहैप्पी। एग्जाम्पल, यू लुक डाउन इन द माउथ, एवरीथिंग इज ओके एट कॉलेज, क्या तुम उदास हो? क्यों हर चीज ठीक तो है? वहीं आफ्टर गेटिंग द लो कैट स्कोर ही वॉज डाउन इन द माउथ, बहुत ही उदास दिख रहा था। और वही डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब नाला, अगर कोई चीज नाले के थ्रू बाहर जाएगा यानी कि वो वेस्ट है ना, बर्बाद है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो ड्रेन के रास्ते निकाल दिया जा रहा है। ये होता है वेस्टेड एफर्ट या फिर रिसोर्सेज टू डाउन द ड्रेन। ऑल माई एफर्ट फॉर एसएससी वेंट डाउन द ड्रेन ड्यू टू सिली मिस्टेक्स और द फेस्टिवल बजट वेंट डाउन द ड्रेन बिकॉज ऑफ रेन, बर्बाद हो जाना कोई चीज। और वही डाउन द ट्यूब्स, ट्यूब्स अगेन पानी के ट्यूब्स, पानी के ट्यूब से क्या होता है? गंदा पानी बाहर निकल जाता है ना, तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना या खत्म हो जाना, सेम टू सेम, बैक टू बैक, कंप्लीटली फेल हो जाना या फिर रुइन हो जाना, बर्बाद हो जाना। और वही डाउन टू अर्थ, ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने बोलचाल के भाषा में, कोई चीज, वो कोई इंसान बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही विनम्र हो, वो होता है डाउन टू अर्थ पर्सन। और ड्रैकोनियंस लॉ क्या होता है? ड्रैको नाम का एक एथेंस का एक मिनिस्टर था, उसने पहली बार कानून की किताब लिखी, और उस कानून की किताब में इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था कि छोटे छोटे चीजों के लिए हाथ पैर कटवा दिए जा रहे थे, तो इसीलिए उसके नाम पे पड़ा ये ड्रैकोनियंस लॉ, यानी कि बहुत ही ज्यादा कठोर कानून, एक्सट्रीमली हार्श या फिर सिवियर लॉ। ओके। और वही ड्रैग वंस फीट, अक्सर आपको कहीं जाने का मन नहीं करता हो और आपको कोई लोग खींच करके लेके जा रहे हो, तो आप रेजिस्ट करते हो ना, पैर को ऑब्वियसली फ्लुएंटली तो फ्लो नहीं कराएगा, चलोगे नहीं, तो ये होता है ड्रैग वंस फीट। आप अपने फीट को क्या करोगे? ड्रैग करोगे, वहां जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे, रेजिस्ट करोगे। तो जानबूझकर किसी चीज को डिले करना, डूइंग समथिंग, जैसे कि ये अपने फीट को ड्रैग कर रही है, ये एकदम स्लोली स्लोली चल रहा है। ओके। ड्रॉ अ ब्लैंक, यानी कि जब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए, कुछ आप उस पर ड्रॉ ना कर पाओ, एकदम कंप्लीटली नंब हो जाए। ओके, यानी कि आपकी सोचने की कैपेसिटी बंद हो जाए, आपको कुछ याद ना आए या फिर उत्तर ना मिल पाए, तो वो होता है ड्रॉ अ ब्लैंक। टू गेट नो रिजल्ट और फेल टू रिमेंबर समथिंग, वो होता है ड्रॉ अ ब्लैंक। एग्जाम्पल, आई ड्रू अ ब्लैंक इन जीएस पेपर इवन आफ्टर रिविजन, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। वैसे ही ड्रू अ ब्लैंक व्हेन आस्क्ड टू रिकॉल द डेफिनेशन इन वाइवा, कंप्लीटली नम हो गया। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ अ लाइन, एक रेखा खींच देना, लाइन खींच देना, एक बाउंड्री तय कर देना, ठीक है। जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, यानी कि एक लिमिट सेट कर दी थी। ओके, तो सीमा तय कर देना, तो सेट अ लिमिट। एग्जाम्पल, यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड कोचिंग, एक सीमा तय कर देना चाहिए। वैसे शी ड्रू अ लाइन व्हेन हर क्लासमेट स्टार्टेड क्रॉसिंग बाउंड्रीज, एक दायरा तय कर देना, ठीक है, कि इसको क्रॉस मत करना। वही ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा हो और जो इंसान पहला हमला कर दे वही पहला ब्लड निकालेगा, तो यही इसका ओरिजिन है, सबसे पहला हमला करना या फिर कोई चीज को पहल करना, स्टार्ट करना, टू मेक द फर्स्ट मूव, पहला मूव करना इन अ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई में। जैसे कि इंडिया ड्रू फर्स्ट ब्लड बाय स्कोरिंग इन थर्ड ओवर, यानी कि इंडिया ने थर्ड ओवर में जाके पहला रन स्कोर किया। और वही ही ड्रू फर्स्ट ब्लड बाय अक्यूजिंग द अदर टीममेट इन द डिबेट। ओके,
और नेक्स्ट है ड्रेस टू किल। आपने अक्सर अपने दोस्तों को कमेंट में बोला होगा कि भाई क्या गजब लग रहे हो, कातिलाना लग रहे हो, एकदम आज तो मार ही डालोगे। ये वही चीज है, इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हैं, ड्रेस टू किल, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक दिखना। शी वॉज ड्रेस्ड टू किल एट द फेयरवेल पार्टी, ऐसा बन के आई थी कि एकदम कहर डाल देगी, सबको मार डालेगी। वही दैट गाय वॉक्ड इन ड्रेस टू किल, एवरीवन टर्न टू स्टेयर, यानी कि वो इतना जबरदस्त तैयार हो गया कि सब ऑलमोस्ट मर ही जाते उसको देख के। ओके, तो ये आज के इडियम्स थे। एक फटाफट रिवीजन करते हैं और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। तो पहला इडियम है डॉग ईट डॉग, यानी कि जब कुत्ते कुत्ते के खून के प्यासे हो, यानी कि बहुत कंपटीशन हाई चल रहा हो, इंटेंस चल रहा हो। वही डॉग इन द मैंगर का मतलब, मैंगर उस कंटेनर, उस डब्बे को बोलते हैं जिसमें चारा पड़ा रहता है और जिससे गाय वगैरह खाती हैं। और उसके ऊपर अगर ऐसा डॉग बैठ जाए फूफा जी की तरह मुंह फुला के, ना खुद उसको खाएगा ना दूसरों को खाने देगा, तो ऐसा इंसान जो दूसरे के मजे को खराब करता हो होता है डॉग इन द मैंगर। और भाई डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, किसी को शक्ल देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। और भाई डन फॉर, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। डोंकीज ईयर, एक गधे का साल बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं। और भाई डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, यानी कि कोई चीज होने से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे बांग्लादेश का ये प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान जो रहता है, वो 3 बॉल में 2 रन चाहिए होने पे एक्सेसिवली सेलिब्रेट कर लेता है और लास्ट में थाला फॉर रीजन उसको रन आउट करके, उन सबको रन आउट करके 3 बॉल में 3 विकेट लेके इंडिया जीत जाती है। तो ये होता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच। और वही डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे एग्स को एक ही बास्केट में अगर रख दोगे तो टूटने का रिस्क है और आपका पूरी तरह से बर्बादी होने का रिस्क है। इसलिए हम लोग को इधर उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रिस्क को घटा के चलना चाहिए। इनफैक्ट वही डॉट वंस आईज, आईज वगैरह में अच्छे से डॉट करो और टी में अच्छे से लाइंस खींचो, किसी चीज को ध्यान से करना। ओके, और वही डाउन एंड आउट, कंप्लीटली बर्बाद हो जाना। डाउन इन द डम्प्स, कचड़े में चला जाना, यानी कि कोई चीज अगेन उदास और निराश वाली स्थिति में। और डाउन इन द माउथ, किसी का माउथ नीचे की तरफ हो, उदास हो। और वही डाउन इन द ड्रेन, नाले में चल जाना, अगेन बर्बाद हो जाना। डाउन इन द ट्यूब्स, अगेन बर्बाद हो जाना। ट्यूब्स पानी के गंदे नाले के रास्ते के थ्रू कोई चीज निकलेगा तो बर्बादी होगा ना। और वही डाउन टू अर्थ इंसान रहता है, बहुत ही हम्बल और पोलाइट विनम्र इंसान को बोलते हैं। ड्रैकोनियन लॉ, ये जो ड्रैको नाम का इंसान था, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून की किताब लिखा था जिसमें छोटे छोटे पनिशमेंट, छोटे छोटे जुर्म के लिए बड़े बड़े पनिशमेंट थे। ये था ड्रैकोनियन लॉ। और वही ड्रैग वन स्पीड, अगर आप अच्छे से नहीं चल रहे हो, अपने फीट को घिस घिस के चल रहे हो क्योंकि आपको वहां जाने का मन नहीं है। तो वही ड्रॉ अ ब्लैंक, जब आपके माइंड में सब कुछ ब्लैंक हो जाए, आपको ये समझ में नहीं आए कि आगे जाके क्या करना है, कंफ्यूज हो जाओ बेसिकली। और वही एक ड्रॉ अ लाइन, एक सीमा निर्धारित करना कि इस चीज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और वही ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, पहला खून निकालना, सामने वाले के ऊपर पहला वार करना। और वही ड्रेस टू किल का मतलब होता है ऐसा जबरदस्त तैयार होना कि सामने वाला आपको देख के मर जाए, लिटरली कातिलाना तरीके से तैयार होना। तो गाइस, ये थे आज के इडियम्स। 3 सेट है ये, 1 2 और 3 थर्ड सेट है। आप इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।